बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा कस्बा था। उसी कस्बे में एक बूढ़ा चरवाहा रहता था। नाम था धीरम। लोग कहते थे कि धीरम मन की बातें पढ़ लेता है। वह आंखों में देखकर बता देता था कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ। उसके पास कोई जादू नहीं था और यही बात लोगों को और भी हैरान करती थी। एक दिन कस्बे का प्रधान उसके पास आया और बोला, धीरम, तुम लोगों की मनोदशा इतनी सटीक कैसे जान लेते हो? क्या सच में तुम्हारे पास कोई शक्ति है? धीरम मुस्कुराया और बोला, मन पढ़ना शक्ति नहीं, एक विद्या है और इसे हर इंसान सीख सकता है। प्रधान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे सिखाओ। मैं अपनी कौम के लिए निर्णय लेता हूं। मुझे लोगों को बेहतर समझना चाहिए। धीरम ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और इसी कहानी में मन पढ़ने के 3 सूत्र छुपे हैं। कहानी शुरू होती है। पहाड़ों के पार एक विशाल मैदान था जहां धीरम अपने बचपन में भेड़ें चराया करता था। एक दिन की बात है, एक भेड़ अचानक झुंड से अलग होकर भागने लगी। बाकी चरवाहे घबरा गए। किसी ने कहा, वह घायल है। किसी ने कहा, उस पर कोई जंगली जानवर ने हमला किया है। लेकिन धीरम ने बस उसकी चाल को देखा और बोला, नहीं, ये भेड़ डरी हुई नहीं है, ये परेशान है। इसे वहीं छोड़ दो, ये खुद लौट आएगी। सब हंस पड़े। चलो, इस अनपढ़ चरवाहे को क्या पता। लेकिन कुछ ही देर बाद वही भेड़ वापस लौट आई और उसके पीछे आया एक छोटा सा मेमना जो जन्म लेने के तुरंत बाद मां को ढूंढते हुए इधर उधर भटक गया था। सब हैरान रह गए। धीरम ने कैसे पहचान लिया? प्रधान ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वह डरी नहीं, परेशान थी? धीरम ने शांत स्वर में कहा, पहला सूत्र, शरीर का व्यवहार। जो डरता है भागता है, जो परेशान होता है रुक रुक कर चलता है, पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है। वह भेड़ लगातार अपनी गर्दन घुमा रही थी, मानो उसे किसी की चिंता हो। कुछ साल बाद एक और घटना हुई। कस्बे में चोरी हो गई। लोगों ने 4 मजदूरों पर शक जताया। सबको सामने खड़ा किया गया। सब बार बार कह रहे थे कि वे निर्दोष हैं, लेकिन धीरम बस उनके चेहरे देख रहा था। फिर उसने अचानक कहा, चोर यही है, और उसने उन 4 में से एक व्यक्ति की ओर इशारा कर दिया। प्रधान ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? धीरम ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरा सूत्र, चेहरा हमेशा सच बोलता है। उस आदमी के होंठ कांप रहे थे, आंखें सूखी थीं लेकिन माथे पर पसीना था, डर का पसीना। बाकी 3 लोग डरे हुए नहीं थे, बल्कि गुस्से में थे कि उन पर शक क्यों किया गया। कुछ महीनों बाद कस्बे में एक बड़ा विवाद हुआ। 2 भाई अपनी जमीन को लेकर आपस में लड़ रहे थे। दोनों कहते थे, मैं सच बोल रहा हूं। धीरम ने दोनों को बस बैठाकर बातचीत करने को कहा। कुछ देर बाद उसने कहा, सच ये है कि दोनों सच बोल रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं। प्रधान चौंक गया, यह कैसे संभव है? सच तो एक ही होता है। धीरम ने कहा, तीसरा सूत्र, आवाज और बोलने का ढंग। जब इंसान दिल से बोलता है तो उसकी आवाज में ठहराव होता है। जब वह खुद को सही साबित करना चाहता है तो आवाज तेज, भारी और थोड़ी अस्थिर हो जाती है। ये दोनों भाई डर नहीं रहे थे, वे बस सही दिखना चाहते थे। उनकी लड़ाई जमीन की नहीं, अहम की थी। प्रधान ने पूछा, तो क्या हर इंसान दूसरों का मन पढ़ सकता है? धीरम बोला, हाँ, लेकिन एक शर्त है। कौन सी? धीरम बोला, मन को शांत करना सीखो। जब तक तुम खुद भीतर से शोर में डूबे हो, तुम किसी और के मन की आवाज कैसे सुनोगे? जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है वह हर इंसान के हाव भाव, शब्द, गति और स्वर को समझ सकता है। 3 सूत्र जो इंसान का मन खोल देते हैं, शरीर का व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज, चलने की चाल, बैठने का ढंग, इधर उधर देखना, बेचैनी, ये सब बिना बोले सच्चाई बता देते हैं। चेहरे के हाव भाव, आंखों में चमक, डर, उदासी, होंठ कांपना, नकली मुस्कान, ये सब मन का आईना है। आवाज का उतार चढ़ाव, डर धीमी और टूटी होती है, झूठ में आवाज अस्थिर होती है, सच में ठहराव होता है, दुख में आवाज भारी हो जाती है। और अंत में धीरम ने प्रधान से कहा, अगर तुम किसी का मन समझना चाहते हो तो पहले अपना मन साफ करो। मन जितना शांत होगा, दूसरों का मन उतना साफ दिखेगा। प्रधान ने उसे कस्बे का मुख्य सलाहकार बना दिया और लोग कहते हैं, कस्बा पहले से अधिक शांत,
सफल और खुशहाल हो गया। अगर ये कहानी आपको कुछ नया सिखा पाई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही गहन ज्ञान वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।